चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। दोस्तों, बहुत कुछ अफगानिस्तान में चल रहा है और मैं आपको बहुत कम वक्त में मेन बातें बता रहा हूं। जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो आपको बता रहा हूं। इससे पहले वीडियोस को उड़ा दिया जाए, हालांकि यूट्यूब हमारी वीडियोस को जब उड़ाता है तो हम जब उससे लड़ते हैं और हम अपना हक जो छीनना जानते हैं छीन लेते हैं, समझा के बतिया के वापस यूट्यूब ठीक कर देता है, वीडियो वापस ले आता है। लेकिन उस दौरान बहुत लोगों को परेशानी हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जैसे ही वीडियो अपलोड हो या तो आप डाउनलोड कर लें या जल्दी से देख लें, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों बात है ऐसी कि तालिबान तेज़ी से जीत की तरफ बढ़ रहा है। जीत का मतलब ये होता है कि तालिबान धीरे धीरे नहीं, अब काफ़ी तेज़ी से पूरे अफगानिस्तान पे हावी होता जा रहा है। अगर आप हमारी रिपोर्ट्स देख रहे हैं तो आपको ये बात पता चल रही होगी कि हम हर प्रूफ के साथ आपको ये सारी खबरें दे रहे हैं। 95% अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। दोस्तों, इसी बीच में अफगानिस्तान सरकार का और पूरी दुनिया का, इवन भारत का भी ये इल्ज़ाम है, तालिबान की मदद करने वाला पाकिस्तान है। पाकिस्तान खुलकर समर्थन करता है, ये भी बात हकीकत है। इसकी पुष्टि हम खुद करते हैं। रजाग्राफी चैनल इस बात की क्लियर कट पुष्टि करता है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के लोग, 90% लोग तालिबान को सपोर्ट करते हैं, 10% नहीं करते हैं। ये भी बात एक सच्चाई है। दोस्तों, ऐसे में जब पूरी दुनिया से पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठने लगी तो इमरान खान ने सीधा इनकार कर दिया कि ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया। शाह महमूद कुरैशी पहले ही ये बोल चुके हैं कि अफगानिस्तान की सेना जब लड़ना ही नहीं चाह रही है, तालिबान के सामने जाकर सरेंडर कर रही है, तो इसमें पाकिस्तान की क्या गलती। अभी ये बयान उनका चल ही रहा था, घूम ही रहा था कि एक सबसे बड़ी खबर विद प्रूफ आ गई। हालांकि ऐसी कई खबरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आज आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि अफगानिस्तान की जो मिलिट्री है, फौज है, उन्होंने हथियारों के साथ, मिलिट्री की गाड़ियों के साथ तालिबान के पास जाकर सरेंडर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, तालिबान के पास चलकर गई मिलिट्री और हथियारों के साथ गई। सारा सामान उनको दिया, हथियार गाड़ी उनके दी और भैया हाथ जोड़ दिए और भैया उनके गले मिल गए। गले मिलने वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले 2-3 दिन की रिपोर्ट आप देख लीजिएगा। जगह जगह पर यही हाल है। अफगानिस्तान की मिलिट्री जो है, कमांडो तक जो हैं, वो तालिबान के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, हार मान रहे हैं, उनके हाथ पर बैअत कर रहे हैं। समझ में आई बात। हिंदी और उर्दू का पूरा उपयोग हम ऐसा करेंगे कि भारत हो या पाकिस्तान, दुनिया का कोई भी कोना हो, ज़रा सा उर्दू या ज़रा सी हिंदी आती होगी, पूरी खबर समझ जाएगा। दोस्तों, ये आपने वीडियो देख लिया, अब आप सुनिए अगली खबर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के सपोर्टर्स ही तुर्की भाग रहे हैं या देश छोड़ के भाग रहे हैं। तालिबान के सपोर्टर्स भी अपनी जान को बचाते हुए अफगानिस्तान को छोड़कर तुर्की या इधर उधर जा रहे हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। लोग प्रूफ बहुत मांगते हैं ना, और हम प्रूफ के बिना बात ही नहीं करते हैं। अच्छी बात है, आप प्रूफ मांगते हैं तो वेरी गुड। ये देखिए, ये तुर्की की वीडियो रिकॉर्डिंग है, तुर्की की वीडियो फुटेज है, जहां पर एक तरफ तालिबान के झंडे के साथ तालिबानी सपोर्टर जो अफगानिस्तान से तुर्की पहुंचे हैं, और दूसरी तरफ, उसी जगह पर दूसरी तरफ एक और ग्रुप है, अफगानिस्तान के ही वो लोग हैं जो कि अफगानिस्तान के झंडे को लहरा रहे हैं। इससे दो बातें क्लियर होती हैं कि एक तो तुर्की बहुत ज़्यादा तादाद में, तुर्की के मना करने के बावजूद तुर्की पहुंच रहे हैं अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज। दूसरी बात यह है कि तुर्की जो लोग जा रहे हैं उनमें भी दो तरह के लोग हैं, एक तालिबान के समर्थक, एक अफगानिस्तान के समर्थक। दोस्तों,
अब आपको एक बड़ी खबर एक और दिखा देता हूं। तालिबान के हाथ कुंदुज में अफगानिस्तान का ड्रोन ही लग गया। मतलब अल्लाह ही खैर करे इन अफगानियों की। ससुरे एक तो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, और जो छोड़ के नहीं भाग रहे वो पैंट उतार दे रहे हैं, उनकी पतलून गीली हो रही है, हाथ पैर जोड़ के सर झुका दे रहे हैं। अरे भैया लड़ के मरो यार, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। बहरहाल टाइम टाइम की फिश हो रही है। दूसरा हथियार भी ये खुद ही ले आके तालिबान को दे रहे हैं, वो भी आपको दिखा चुका हूं। साथ में हेलीकॉप्टर भी भारत का सीज कर लिया है तालिबान ने। कमाल ही हो गया। अब आगे सुनिए, तालिबान को अब कुंदुज के इलाके में अफगानिस्तान का ड्रोन मिल गया। देखिए मतलब उड़ने वाली चीज ऐसे तालिबान के हत्थे लग रही है कि आदमी, मतलब खबर भी हम पढ़ते हैं, जब हमें रिपोर्ट मिलती है हम भी हैरत करते हैं यार, इस खबर को कैसे हम दिखाएं, क्या कहें, जुमले ही नहीं होते। मतलब एक ड्रोन, UAV ड्रोन, एडवांस ड्रोन, वो नहीं जो घर में बैठ के प्लास्टिक से या कागज से बना के उड़ाने वाला, वो नहीं, ये असली ड्रोन इतने आसानी से तालिबान के हत्थे लग रहा है। अब मुसीबत तो यही है कि तालिबान इन्हीं सब चीज़ का इस्तेमाल तो अफगानिस्तान के खिलाफ कर रहा है, तो भैया जीतेगा तालिबान। सिंपल सा लॉजिक है भैया। अब भैया अफगानिस्तान से तुर्की लोग पहुंच रहे हैं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। अब भैया वहां पहुंचने वाले कई तरह के लोग होते हैं, बौड़म भी होते हैं, बेवकूफ़ भी होते हैं, गधे भी होते हैं, चालाक भी होते हैं। हर देश में हर तरह के लोग होते हैं। हमारे यहाँ अंधभक्त टाइप के अलग होते हैं, उनकी तो बात ही नहीं करेंगे कि माफ़ कीजिएगा, अंधभक्तों का नाम लेके मैंने आपका मूड ख़राब कर दिया होगा। टट्टी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी टट्टी तो टट्टी है। खैर, अब भैया ये वीडियो देखिए। ये अफगानिस्तान का एक बंदा था, इसके दिमाग में कौन सा कीड़ा आया हमको नहीं मालूम, लेकिन ये बंदा एक खंबे पे तुर्की के अंदर ही तुर्की का झंडा लगा था। पता नहीं इसके दिमाग में क्या कीड़ा आया कि ये चढ़ गया खंबे पे और तुर्की का झंडा उतारने लगा। मतलब ख्वाब देख के उठा था, नींद से उठा था, उसको लग रहा था कि अरे मेरे अफगानिस्तान में तुर्की का झंडा, इसकी को चढ़ गया निकालने के लिए। ये सोच के, मुझे नहीं पता, लोगों ने भैया डंड मारना शुरू कर दिया, डंडा मारना शुरू कर दिया। झंडा नीचे गिरा, नीचे गिरने नहीं दिया, उठा के उसको कंधे पे रख लिया तुर्किश लोगों ने। और जब ये लंगूर नीचे उतरा तो फिर तुर्की के लोग छोड़ेंगे क्या? उन्हीं के देश में जाते हो, मेहमान की तरह रहो यार सुकून से, हैं? उनका झंडा उतारने की कोशिश कर रहे हो तुम, पीट दिया रख के। तो ये हाल, मतलब ये भी हो रहा है वहाँ पर। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि 95% अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और अपना कानून उन्होंने लागू कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि जो 20 से 25% अफगानिस्तान के लोग इधर उधर भाग गए हैं, उसके अलावा अभी लगभग मान लीजिए 70-75% लोग तो वही हैं। अब तालिबान ने जगह जगह पर ऐलान करना शुरू कर दिया कि आम जनता को हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके राइट्स का पूरा तरह से ध्यान रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे किसी भी आम नागरिक को किसी भी तरह से कोई भी परेशानी ना हो। अब मेरी बात सुनिए, ऐसा काम करने से तालिबान आम लोगों के दिलों को जीतने का काम कर रहा है। देखिए वीडियो। एक निज़ाम इस्लामी हम शमूल के हम अफगान हम मिलत हम तशरीकी در زیر छत्र इमारत इस्लामी बहार जिंदगी बखोरा फकत बयान हो इत्मीनान नशीन के निज़ाम हम शमूल است هیچ قوم پرستی نژاد پرستی रंग परस्ती बेनज़मी जुल्म बेअदालती। दोस्तों, अब ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये अफगानिस्तान की मिलिट्री है, कमांडोज हैं, और इसमें पायलट्स भी हैं। बताया गया है कि जंग में जिन लोगों ने सरेंडर नहीं किया तालिबान के, वो हाथों मारे गए, और जिन लोगों ने छूटते ही सरेंडर कर दिया उन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया। अब ये लाइन लगा के जो रेलगाड़ी चला रहे हैं, रेलगाड़ी चुक 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 चल रहे हैं, ये वो हैं जिन्होंने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया है। इनके पीछे जो आम कपड़ों में आ रहे हैं, इसमें तालिबानी भी हैं, अफगानी भी हैं, जो तालिबान को पूरी तरह से समर्पित हो गए हैं। दोस्तों, हाल में ही बगलान एक बड़ा शहर है, उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, अपने झंडों को लहरा दिया और अफगानिस्तान की मिलिट्री को वहां से भगा दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आम नागरिकों की सुरक्षा और रक्षा का वादा तालिबान कर रहा है। अब दोस्तों, इस इलाके में बगलान में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था,
लेकिन तालिबान ने ये बाजार मार्केट खुलवा दी। वीडियो आपके सामने है, खुद देख। चकाचक मार्केट चमक रही है, चारों तरफ भीड़ है। ऐसा नहीं है कि डर है लोगों में और वो मार्केट में नहीं निकल रहे हैं। चारों तरफ अपनी आंखों से भीड़ देखिए, झूठ का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम TV9 भारत वर्ष नहीं है कि स्टूडियो में बैठ के VFX के साथ आपको बेवकूफ़ पोपट बनाए। जो जेन्युइन रिपोर्ट है वो आपको दिखा रहे हैं और एक भी रिपोर्ट गलत साबित नहीं हो सकती है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कौन सा इलाका है, फिर से सुन लीजिए। बगलान का इलाका है, मार्केट तालिबान ने खुलवाई है और ये इलाका पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि तालिबान ने यह वादा किया है लोगों से, आम जनता से, उनका दिल जीतने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए कि भैया हम आपका ध्यान रखेंगे। इसी के साथ तालिबान ने ऑर्डर जारी किया कि आम जनता का पूरा ध्यान रखा जाए, चेकिंग की जाए जगह जगह, और ये ध्यान रखा जाए कि आम जनता को परेशानी ना हो। अब ये मिलिट्री के कपड़ों में जो आपको तालिबानी दिख रहे हैं, ये तस्वीर हमको मिली है एक्सक्लूसिव, ये तालिबानी है, जाहिर सी बात है। और ये जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर, जहाँ जहाँ तालिबान का कब्जा है वहाँ पर ये तैनात हैं और चलते फिरते सभी आम नागरिकों से पूछताछ करके, उन मतलब डराने वाला पूछताछ नहीं कर रहे हैं कि कोई परेशानी तो नहीं है, आपको कहाँ जाना है, हम आपको छोड़ देते हैं, छुड़वा देते हैं। गाड़ी में कोई अफ़गानिस्तान का सपोर्टर तो नहीं जा रहा है, मिलिट्री का सपोर्टर तो नहीं जा रहा है, कोई ख़तरनाक हथियार लेके तो नहीं जा रहा है। ये सब करते हुए कहने का मतलब ये, तालिबान ने इन तस्वीरों को जारी करके कहा है कि हमारी मिलिट्री जो है तालिबान की, आम नागरिकों की रक्षा और उनका ध्यान रख रही है सड़कों पर उतर के। वहीं पर दोस्तों, तालिबान के सामने अफगानिस्तान के सेना के प्रमुख फेल हो गए हैं। दोस्तों, यकीन जानिएगा, बहुत मेहनत से हम ये वीडियो रिपोर्ट बनाते हैं, जिसके बाद हमारे साथ YouTube भी इस वक्त ठीक नहीं कर रहा है। हालांकि लड़ लड़ा के हम वीडियो वापस ले आते हैं, लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि हमारा साथ दीजिए। हम न तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, न अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जो ज़मीनी हकीकत है ना, प्रूफ के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। एज ए जर्नलिस्ट जो मेरा काम होना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारी मेहनत को बेकार ना होने दें। इन रिपोर्ट को शेयर किया कीजिए, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह इसको शेयर कर दिया कीजिए। इससे हमारी आवाज़ को ताकत मिलेगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि अफगानिस्तान के सेना के प्रमुख तालिबान के आगे फेल हो गए। इस फेलियर का सबसे बड़ा सबूत यह है कि अशरफ गनी की सरकार ने उनको उनके पद से हटा दिया। जनरल वली मोहम्मद को उनके पद से हटा दिया और ये खुद अशरफ गनी ने किया है। इससे बात साबित होती है कि अफगानिस्तान सरकार काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुकी है। दोस्तों, आखिरी इस रिपोर्ट की आखिरी सबसे बड़ी खबर, जिसको मैं अलग रिपोर्ट में कर सकता था रिपोर्ट, लेकिन आपने इतना ज़्यादा वक्त दिया है तो आपको मैं ये अपडेट इसी में दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। अब अमेरिका ने भी कह दिया है कि आने वाले 2-3 महीनों में काबुल पर पूरी तरह से तालिबान कब्जा कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, ये खुद अमेरिका ने कह दिया और अमेरिका पहले ही पीछे हट चुका है। कल की रिपोर्ट में बता चुका हूं, अमेरिका ये कह चुका है कि अफगानिस्तान सेना को अपने लोगों की रक्षा भैया खुद करनी होगी, हमसे ना हो पाई। और हमें अपनी सेना अफगानिस्तान से वापस बुलाने में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और कोई भी अफसोस नहीं है। इसका मतलब यह है कि दबे दबे लफ्जों में यूएस ने भी अफगानिस्तान का साथ छोड़ दिया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।